चलो जी, ठीक है। देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिंपल सा फंक्शंस का यूज करेंगे जो उस दिन मैं आपको फंक्शन लिखवाए थे एरे के, ठीक है। उन फंक्शंस का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, एक डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? तो आप लोगों ने वो कॉपी निकाल लेनी है जहाँ पे आप लोगों ने वो लिखा है कॉन्सेप्ट, निकाल लो कॉपी में, निकाल निकाल, कहाँ है कॉपी? लेके नहीं आए? क्यों लेके आए? तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है ना आपके पास, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास वो कौन सा है, वो बताया गया कि किसी एरे के अंदर अगर आपको कोई भी एलिमेंट को ऐड करना या रिमूव करना तो आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है यहाँ पे लिखा है पुश फंक्शन, फिर लिखा है आपके पास पॉप फंक्शन, ठीक है। तो ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो पुश और पॉप है ना वो किसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक होता है, एक हम बोलते हैं क्यू, एक होता है क्यू, है ना, क्यू, और एक होता है स्टैक। दोनों क्या होते हैं बताओ मुझे, कौन बताएगा? क्यू तो पता होगा सबको कि क्यू क्या होता है, क्या होता है क्यू? स्टैक। क्यू तो बता दो, क्यू तो पता ही होगा आप लोगों को, क्यू क्या होता है क्यू? क्या होता है क्यू? क्यू, ठीक है, क्यू का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कैश काउंटर है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कैश वगैरह मिल रहा है, फिर कोई शॉप है, कुछ भी है ना, और यहाँ पे किसी न किसी चीज का काउंटर है, ठीक है, काउंटर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बंदे खड़े होंगे, खड़े होते हैं ना इस करके लाइन में, कभी आप लोग भी खड़े होंगे लाइन वगैरह में, है ना, खड़े होते हैं ना, मान लो कितने बड़े बंदे खड़े हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होती है, ये होती है, इसे हम बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं? क्यू, इसी को हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन लगी है ना बंदों की यहाँ काउंटर के सर्व करने के लिए खुद को, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्यू है, समझ गए हो? अब देखो क्यू में ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे ना याद रखना कि क्यू में ना दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। क्यू के ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे होता है क्यू के अंदर, देखो मान चलो कि आप लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो उस लाइन में पहले किसको सामान मिलेगा, मान चलो ये लाइन है, इस लाइन में से पहले सामान किसको मिलेगा, किस वाले को? जो पहले आया उसको पहले सामान मिलेगा, है ना, फिर उसके बाद जो है उसको सामान मिलेगा, है ना। तो याद रखना जो क्यू होता है ना आपका क्यू, ठीक है, जो लाइन होती है आपकी, उस लाइन के ऊपर ना ऑपरेशन लगता है फीफो, क्या लगता है? फीफो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, लेकिन आप समझ लो फीफो क्या ऑपरेशन लगता है, फीफो, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है, तो ये फीफो ऑपरेशन है, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक में आपका ऑपरेशन लगता है लीफो, कौन सा? लीफो, ठीक है। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट आएगा वो पहले सर्व कर दिया जाएगा। एग्जांपल इसका देखो, स्टैक क्या होता है, स्टैक का मतलब होता है ये चीज, ठीक है। मान के चलो कि आपने ना किसी सामान को, मान के चलो आपका एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स आपके पास, और आपने इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, अपनी बुक्स डालनी है, ठीक है। आपका बॉक्स आ गया, इस बॉक्स के अंदर आपने बुक्स डालनी है अपनी ये वाली, ठीक है, सारी बुक्स डालनी है अपने यहाँ यहाँ उठा उठा के, ठीक है, समझ गए। ये फर्स्ट बुक आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, इस तरह से आपके मल्टीपल बुक्स आ गई। अब आपने फर्स्ट बुक उठा के डाल दी, यहाँ पे डाल दी ना, फर्स्ट बुक कहाँ चलेगी आपकी, यहाँ चली गई। फिर ऐसे आपने सेकंड बुक डाल दी, ये सेकंड चली गई। फिर आपने थर्ड डाल दी, थर्ड बुक चली गई। फिर आपने फोर्थ बुक डाल दी, तो फोर्थ चली गई, ठीक है ना। लास्ट में कौन सी बुक आई है, फोर्थ वाली। जब आप इस डब्बे से बुक को निकालोगे तो सबसे पहले कौन सी बुक निकलेगी, फोर्थ ही निकलेगी ना, ये नहीं निकलेगी, ठीक है। तो जो स्टैक होता है आपका, स्टैक में क्या होता है कि जो आपने लास्ट ऑपरेशन किया होगा ना वो वहां से रिमूव करता है, ठीक है। तो अगर आप एरे को देख पा रहे हो ना, तो देखो एरे में क्या होता है, देखो स्टैक में ना दो ऑपरेशन लगते हैं, एक होता है पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब कि किसी भी चीज को तो जब तुम स्टैक के अंदर ऐड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, और किसी भी आइटम को जब तुम यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉप फंक्शन। क्लियर हो गया? पुश जो होता है मतलब पॉप फंक्शन जो था वो हमेशा जो स्टैक के लास्ट एलिमेंट होता है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही तुम लोग देखोगे पीडीएफ को, तो उस पीडीएफ में क्या लिखा है, पहले लिखा है पुश ऑपरेशन, फिर लिखा है आपका पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में क्या लिखा है, लिखा है ऐड एलिमेंट एट द एंड। क्या बोल रहा है कि पुश ऑपरेशन क्या करता है कि वो जो स्टैक है आपका, जो एरे है उसके एंड में, ठीक है, देखो जब मैं यहाँ पे नई बुक डालूंगा,
अगर मान चलो कि मुझे 5 बुक डालनी है, यहाँ पे 4 बुक के पहले से ही है, तो 5 बुक कहाँ जाएगी मेरी, चौथे के बाद जाएगी, है ना। तो सबसे लास्ट वाले ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका पुश ऑपरेशन लगता है। सेम आपका पॉप ऑपरेशन में क्या लिखा है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। क्या लिखा है, बोल रहा है कि जो आपका पॉप ऑपरेशन है वो लास्ट एलिमेंट को वो रिमूव करेगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। देखो ये आगे मेरे एक एरे, ठीक है, ये मेरा एरे आ चुका है एक, ठीक है। अब इस एरे को मैं प्रिंट कराऊंगा। एरे को प्रिंट कैसे कराएंगे हम सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर क्या प्रिंट करा देंगे हम, जो भी मैंने लिखा है माई एरे, ठीक है। इस तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब ये जो बनाया हुआ है इसको प्रिंट करा दूंगा। सेव करेंगे, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। ये आउटपुट आ रही है ना, ठीक है। ये आउटपुट मुझे एरे दिख रहा है। अब इस एरे में मैंने क्या करना है, मैंने एक नंबर और डाल देना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि एक नया नंबर डालना है इसमें, तो लिखूंगा यहाँ पे अपने एरे का नाम, लिख दिया माई एरे नेम, ठीक है। जब भी हम इन फंक्शन को यूज करते हैं तो हम लगाते हैं डॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं लिखा माई एरे डॉट, क्या करना है मुझे इसमें एक नया ऑपरेशन डालना, मतलब एक नया एलिमेंट डालना। तो मैं लिखूंगा नया एलिमेंट के लिए लिखूंगा पुश, पुश के अंदर आती है ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको एलिमेंट डालना वो आपने डाल देना। मैं डाल दी 1 2 3 4 5 6, ये नंबर डाल दिए मैंने इसमें, ठीक है। अब मैं दोबारा से एरे को प्रिंट करा दूंगा, कमिट, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गुड मॉर्निंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैं लिख दिया माई एरे, ठीक है, इस तरह से। अब जब इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे एक नया एलिमेंट जो वो ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा न्यू लाइन नहीं आई, तो न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे इससे पहले एक br लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में ही शो करे खुद को। ऊपर लगा देता हूँ, लास्ट में लगा देता हूँ, कॉमा डबल कोट्स br, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉमा डबल कोट्स br, ठीक है। ये देखो, तो मेरा एक्चुअल एरे एलिमेंट ये था ना ये। और जब मैंने इसके पुश ऑपरेशन किया, पुश ऑपरेशन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 999 डाल दिया। तो मेरा ऑपरेशन मैं पुश ने क्या किया कि जो लास्ट एलिमेंट था ना उसके आगे ना ये वाला न्यू वाला एलिमेंट जो था ऐड कर दिया था, ठीक है। पुश ऑपरेशन में हमने यही पढ़ा कि पुश ऑपरेशन क्या करता है कि जब भी हम इसमें कुछ चीज इंसर्ट करवाते हैं तो वो इंसर्ट कहाँ होती है, वो एट द एंड इंसर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं। ये था आपका पुश ऑपरेशन। ऐसे आपका पॉप ऑपरेशन भी आता है, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पे पॉप ऑपरेशन भी होगा। चलो जी पॉप ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। पॉप का काम भी क्या है कि जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी किया, और यहाँ पे पुश की जगह मैं सिंपल पुश लिखूंगा, कोई एलिमेंट देने की जरूरत नहीं मुझे। यहाँ पे सिंपल पॉप लिखूंगा, पॉप फंक्शन। जैसे पॉप लिख दूंगा तो अपने आप ही जो भी लास्ट में एलिमेंट होगा वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। ये देखो लास्ट में ये था ना हमारे, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा लिखा है इसमें लिखा है शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट फंक्शन। शिफ्ट फंक्शन का क्या लिखा है, इसने लिखा है रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब हम पॉप ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, जब हमने पॉप ऑपरेशन लगाया तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी लास्ट में एलिमेंट है उसको वो यहाँ से रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। क्लियर हो गया। लेकिन मान चलो कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो मेरे स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, मुझे इस एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शिफ्ट फंक्शन का, ठीक है। लगा के बताता हूँ दोबारा अगेन, ठीक है। अभी हम पॉप नहीं लगाएंगे, हम इसकी जगह लगाएंगे शिफ्ट फंक्शन, SHIFT। तो ये इंडेक्स 0 का फंक्शन जो था वो उसको रिमूव कर देगा। ये देखो, ठीक है, 10 उठ गया ना यहाँ से, नए वाले में 10 उठ गया। क्लियर हो गया, समझ गए। तो शिफ्ट फंक्शन का काम करता है कि वो आपके फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, पॉप जो होता है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। और पुश ऑपरेशन का काम करता है कि पुश फंक्शन का काम क्या होता है कि वो जो भी एलिमेंट आप इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो उस एलिमेंट को एज ए एलिमेंट के अंदर, मतलब एरे के अंदर उसको जो वो ऐड कर देगा। क्लियर हो गया, समझ गए। चाहे स्ट्रिंग पास करो, नंबर पास करो, कुछ ही पास करो, ये उठा लेगा उसको ऐसे, ठीक है। सपोज करो कि मैंने यहाँ लिख दिया पुश, और पुश का ब्रैकेट लगा और यहाँ लिख दिया मैंने ट्रू, ठीक है। ट्रू हम लिखते हैं इस तरीके से। एक बुलियन वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू को भी ये उठा लेगा, देखो उठा ली ना इसने, इस तरह के। क्लियर हो गया, समझ गए। अगर कोई स्ट्रिंग पास करना तो स्ट्रिंग पास करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग पास इसके लिए तब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुकेश इस तरह से, और कुमार, मुकेश कुमार, ठीक है। फिर मुकेश कुमार को जो वो ऐड कर देगा एट द एंड, कर दिया ऐड इसने, समझ गए। ये था पुश ऑपरेशन। अब ऐसे ही हमने शिफ्ट भी पढ़ लिया, पॉप भी पढ़ लिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नोटपैड में कि हम कौन कौन ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने भेज तो दी PDF, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हमने किया पुश ऑपरेशन, ठीक है।
पुश ऑपरेशन का काम क्या होता है कि करता है ऐड एलिमेंट एट द एंड, ठीक है, ऐड एलिमेंट एट एंड, एट द एंड, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, हमने किया पॉप, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता है, एरे के अंदर वो करता है रिमूव लास्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट एलिमेंट। ऐसे ही फिर हमने किया शिफ्ट, शिफ्ट का काम क्या होता है कि वो करता है रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है आपके पास वो कौन सा आ रहा है, अनशिफ्ट, ठीक है। अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या देखा, हमने पुश फंक्शन देखा ना, पुश फंक्शन का काम क्या था, ऐड एलिमेंट एट द एंड, ठीक है। ऐसे आपके पास नेक्स्ट फंक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं अनशिफ्ट फंक्शन, ठीक है। अनशिफ्ट फंक्शन का काम क्या होता है, ये करता है ऐड एलिमेंट एट द बिगिनिंग, ठीक है। ये काम होता है किसका, हमारे अनशिफ्ट फंक्शन का। क्लियर हो गया, समझ गए। मतलब पुश ऑपरेशन क्या कर रहा है, कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं उसको लास्ट में करेगा ना ऐड, तो आपका अनशिफ्ट क्या कर देगा कि उसको कहां करेगा ऐड, उसको वो कर देगा मतलब स्टार्टिंग के एंडिंग, मतलब स्टार्टिंग में बिगिनिंग में उसको ऐड कर देगा, ठीक है। कैसे करके बताता हूं मैं, देखो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैं लिखा अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट में लिख दिया, यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ मैं, इसको असाइन कर देता हूँ, मैं लिख दिया ये वाला नंबर, मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, और रन करने के बाद देखो आपको आउटपुट जो कुछ इस तरह से मिल गई ना, स्टार्टिंग में ऐड हो गया आपका नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो आपका कौन सा ऑपरेटर था, ये आपका सिंपल एरे था, कुछ में कोई भी शिकायत नहीं थी। इस एरे में हमने पुश ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने शिफ्ट ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने अनशिफ्ट ऑपरेशन लगा दिया। क्लियर हो गया, समझ गए, इस तरह से काम कर रहा है। तो एक पॉप वाला ऑपरेशन भी क्यों छोड़ा, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर ही लेता हूँ, ठीक है। पुश ऑपरेशन लगाया, अच्छा पुश लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे नीचे भी सेम ही हो जाएगा वो, तो यही लगा था, पुश के बाद लगा देते हैं पॉप फंक्शन में, ठीक है। फिर बाद चारों ऑपरेशन हो जाएंगे सारे पॉप, और पॉप के लिए मुझे पता है कि मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही लास्ट वैल्यू को उठा लेता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया, समझ गए, बस यही कॉन्सेप्ट आपका ये वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा था, हमने अनशिफ्ट कर लिया, फिर आता स्प्लाइस और स्लाइस, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन आपके पास जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइस, कौन सा फंक्शन है, स्प्लाइस, SPLIC, स्प्लाइस फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ना, हमने देखा ना कि पुश का काम क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में, सॉरी एंड में ऐड करता है एलिमेंट को। फिर इसका दूसरा भाई देख लिया हमने अनशिफ्ट, अनशिफ्ट का काम क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में ऐड कर लेता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करेगा, ये एंड में एलिमेंट को ऐड कर देगा, ठीक है। पॉप में क्या देखा कि वो लास्ट में रिमूव करेगा, तो शिफ्ट क्या करेगा, वो फर्स्ट में रिमूव कर देगा एलिमेंट को, ठीक है। अब मान चलो कि ना मुझे फर्स्ट में करवाना है, ना मुझे लास्ट में करवाना है, मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे करवाना है, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर करवाना है, तब मैं किसका यूज करूंगा, तब मैं यूज करूंगा अपने स्प्लाइस फंक्शन का, ठीक है। लिख दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है इट इज यूज्ड टू ऐड, इट इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आपको इंडेक्स के थ्रू बताना पड़ेगा इसमें कि आपने कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है या ऐड करना है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। चलो तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ कॉपी करने के बाद माई एरे डॉट SPLIC स्प्लाइस, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, 0, चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्या करने को बोल रहा है, 0 to 3, ठीक है, और डिलीट स्प्लाइस फंक्शन को छोड़ दो, मैंने कभी यूज नहीं किया इसको, ठीक है। ये वाला फंक्शन रहने देना, ये मैंने फंक्शन यूज नहीं किया, बस तुम लोग इस तरह से इसको याद कर लेना कि इसको लिखना है, मतलब इस फंक्शन का काम करता है कि किसी भी लोकेशन के ऊपर हम किसी भी एलिमेंट को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए, ये फंक्शन है, इसका मैंने यूज किया नहीं है क्योंकि इसके सिंटेक्स में जो होता है ना कि हमें यहाँ पे आर्गुमेंट बताने पड़ते हैं कि किस तरह के आर्गुमेंट पास करने हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ अलग से बता रहा है, जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो
ये आ रहे हैं इसके आर्गुमेंट्स बने हुए, ये देखो एरे स्ट्रिंग नंबर स्प्लाइस दिस करके ना। और जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ बता रहा है, ठीक है, जीरो बेस लोकेशन आता है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, मैं नहीं चढ़ूंगा इसको। क्लियर हो गया? समझ गए? बस तुम्हें पता होना चाहिए कि स्प्लाइस फंक्शन का काम करता है। मेन तुम्हारे यही होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है, एक पॉप ऑपरेशन होता है, ठीक है, और बीच में अगर किसी वैल्यू को तुमने उड़ाना है, किसी भी नंबर से उड़ाना है, तो तुम्हें वहां पे उसके इंडेक्स पे जाके ना वहां से पुश ऑपरेशन लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो वो ऑपरेशन था। तो इसी तरह से हमने जो था वो ये वाले फंक्शन हमने सारे ही कर लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन से आपके पास? नेक्स्ट फंक्शन लिखा है सर्चिंग और चेकिंग, है ना। सर्चिंग और चेकिंग का फर्स्ट फंक्शन आ रहा है आपके पास बन के। एक फंक्शन आया हुआ आपके पास, कौन सा, हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। कौन सा? इंडेक्स ऑफ। इसमें आई बड़ा है, इंडेक्स, और नहीं आई छोटा है पर ओ बड़ा है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। हम देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मान के चलो कि आपको ना एलिमेंट के बारे में पता है लेकिन उसका इंडेक्स नंबर पता नहीं है। सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने ये एरे बनाया हुआ है, अगर आपको कोई बोले कि राम का इंडेक्स नंबर क्या है, तो क्या आएगा राम का इंडेक्स नंबर? बताओ राम का इंडेक्स नंबर क्या होगा? कितना है? 4 है। 0 1 2 3 और 4 है, ठीक है, समझ गए। अब हमने प्रिंट कराना है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे कराएंगे हम? देखो यहाँ पे इस तरह से करवाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, कौन सा एरे में सर्च करना है? माई एरे में, जो मेरा एरे है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर लगा देना, इसका क्या लिख देना है? इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मुझे बताओ इंडेक्स ऑफ किसका? इंडेक्स ऑफ दिस, ठीक है, इंडेक्स ऑफ जिसका राम का चाहिए ना, राम एक स्ट्रिंग है तो मैं लिख दिया यहाँ पे राम, ठीक है। इसमें ना केस कंट्रोल, मतलब ये टोटली केस सेंसिटिव है ना, जिस तरह से आपने राम लिखा होगा आपको वैसे लिखना पड़ेगा। और मुझे प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मुझे प्रिंट करना है माई एरे, माई एरे इंडेक्स ऑफ राम, ठीक है। तो आपको प्रिंट करा के दे देगा जो भी आपका इंडेक्स होगा, दे दिया। इंडेक्स ऑफ राम इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? ऐसे कोई नंबर है बीच में 45 है, 45 का इंडेक्स बताता हूँ आपको करके, इंडेक्स ऑफ 45 आ गया 1, ये था ना 45 हमारा, ये है ना, ये लास्ट एरे हमारा ये था, तो 0 पे ये आ चुका और 1 पे ये आ गया 45। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से काम करता है इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट कौन सा आपका, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब मेन फंक्शन दो है इसमें, वो याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। एक फंक्शन होता है शॉर्ट फंक्शन ना, एक फंक्शन होगा आपका शॉर्ट फंक्शन, और एक फंक्शन होता है आपका रिमूव फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, ठीक है। इनके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। एक शॉर्ट फंक्शन आ गया, एक रिवर्स फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है, समझ गए। शॉर्ट फंक्शन का काम क्या होता है? ये करता है कि आपके एलिमेंट को शॉर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है ये करता है आपके एलिमेंट को शॉर्ट, ठीक है, रीअरेंज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और असेंडिंग की स्पेलिंग कर दीजिए क्या मैंने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से। मतलब क्या लिख रहा है, मतलब क्या काम होता है इसका शॉर्ट फंक्शन का? देखो ना, मान चलो कि मैंने एक एरे बनाया हुआ है, टोटली नंबर्स का एरे है वो, ठीक है, टोटली नंबर वाला एरे है वो, ठीक है, इसमें काम नहीं करता है, मैं कल कर रहा था देख के, पर काम नहीं किया ये शॉर्ट वाला फंक्शन, ठीक है। मान के चलो कि कोई एरे होता हमारे पास, एक नया एरे बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने किया, मैंने यहाँ पे एक लेट मैंने एक ए नाम का एक एरे बना लिया, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यूज दे रहा हूँ, तो वैल्यूज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं लिखा 85 कोमा ये और ये, ठीक है, साथ में ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक एरे है, कैसा एरे है ये? टोटली नंबर वाला न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एरे है। तो अगर मैं इस एरे को शॉर्ट करना चाहूँ, मतलब शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि इसको छोटे से बड़े की ओर लेके जाना मुझे, ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मैंने एक न्यू एलिमेंट ले लिया, न्यू वेरिएबल ले लिया, बट दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कॉमा बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी किसके बराबर है, बी इज इक्वल टू ए डॉट शॉर्ट, ठीक है, ए डॉट शॉर्ट, और बस इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है।
कि ए फंक्शन को शॉर्ट करो और मुझे बताओ, फिर बताओ कि बी की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मैंने कल ट्राई करके देखा था, वर्किंग नहीं कर रहा था ये, राइट। और अब क्या प्रिंट कराऊंगा, इसके पीछे मैंने प्रिंट कराऊंगा बी। कहाँ चला गया, राइट, और राइट हैंड डाल दूंगा मैं बी। ठीक है, तो देखो ये शॉर्ट किया मैंने पर शॉर्टिंग हुई नहीं प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा दूसरा क्वेश्चन साथ में आ रहा है, रुक जाओ, इससे पहले मुझे बी आर लेना पड़ेगा, डबल कोट्स बी आर ऑफ, और यहाँ आ जाएगा कॉम। ठीक है, अब नीचे वाला देखना तुम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं हुई, नहीं हुई ना, जैसे हुई पर पता नहीं किस बेस पे शॉर्टिंग कर रहा है ये। ठीक है, 14 2 25 25 25 तरह से हम पता है क्या कर रहा है। ठीक है, ये बढ़िया से काम नहीं कर रहा शॉर्ट वाला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हमारे पास रिवर्स मेथड। ठीक है, वो बढ़िया काम कर रहा है, वो मैंने कल करके भी देखा था। ठीक है, रिवर्स का काम क्या था, देखो रिवर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे देखना, ये जो नंबर लिखा है ना, मैंने लिखा है 85 25 4 2 25 2 3 2 14 7 करके, है ना। अगर मैं इंडेक्स पूछूं तो मुझे बताओ 85 का इंडेक्स क्या होगा और 7 का, 7 का इंडेक्स क्या होगा, 7 का इंडेक्स क्या है, 7 ही है। ठीक है, तो जब मैं रिवर्स फंक्शन लगाऊंगा ना, तो रिवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब 7 जो होगा वो 0 बन जाएगा, जो 85 होगा उसका इंडेक्स क्या बन जाएगा, 7। मतलब पूरी गेम ही उल्टी हो जाएगी। मतलब 7 14 2, मतलब इस तरह से आएगा बन के प्रिंट होके। ठीक है, देखना रन करूंगा इसको, ये देखो आया ना, 7 14 2 3 25 2 85 85। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से। तो रिवर्स का काम होता है कि जो आपका एरर होता है वो उसको रिवर्स कर देता है, मतलब टोटली अपोजिट कर देता है उसको। क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा, अब उस दिन मैंने आपको बता दी थी कि किसी भी एरे को, एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एक्सेस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, सपोज करो कि मुझे 25 प्रिंट कराना, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा बताओ, मुझे 25 प्रिंट कराना तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, ए का, मुझे 25 प्रिंट कराना है, 25 कैसे प्रिंट कराऊंगा, देखो किस एरे का, ये ए एरे का है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ लिख दूंगा, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करा दूं, मुझे ए प्रिंट करा दो। ठीक है, जैसे ए प्रिंट करा दूंगा तो मेरे पास ए प्रिंट हो गया, पूरा ही पूरा प्रिंट हो गया ना। मुझे पूरा प्रिंट तो नहीं करना, मुझे 25 प्रिंट कराना, ये वाला स्टार्टिंग वाला 25 वो प्रिंट कराना मुझे। कैसे प्रिंट कराऊंगा, 25 की लोकेशन क्या, अच्छा 25 तो बहुत ज्यादा है इधर, इसको कमेंट करने दो मुझे। लो, बताओ कैसे कराऊंगा मैं ये वाला 25 प्रिंट, सेकंड नंबर वाला। तो 25 बहुत ज्यादा, 3 कैसे प्रिंट कराऊंगा बताओ मुझे सिर्फ 3 प्रिंट कराना है, तो सब कुछ प्रिंट करना है, मुझे सब कुछ प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ 3 प्रिंट कराना है, कैसे कराऊंगा। हाँ? यहाँ पे कैसे लिखनी है इंडेक्स वैल्यू, कौन सी, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या वैल्यू लिखूंगा, लिखो बताओ तो क्या लिखूं, और ठीक है, इस तरह से मुझे ये एलिमेंट जो मिल गया। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो आप बढ़ते हम क्वेश्चन। ठीक है, काफी फंक्शन, इतने फंक्शन से हम लोग आराम से एलिजिबल हो जाएंगे क्वेश्चन करने के। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक, राइट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू गेट write a program to enter 5 employees name, write a program to enter 5 employees name and employees name at runtime, at runtime, and after entering display their values, display their names। ठीक है,
क्या बोल रहा है कि किन्हीं 5 एम्प्लॉइज का नाम पहले तो एंटर करवाओ और फिर उन्हीं नाम को जो हमें बाद में दिखा दो, ये बोल रहा है करने को। रन टाइम पे बोल रहा करने को, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन तो मैं 5 एम्प्लॉय वाला दे रहा हूँ, ठीक है। ये बढ़ के nth एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप खुद ही बताएंगे कितने एम्प्लॉयज का नेम एंटर करना है, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे ना, वहाँ बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ हम आईडी के साथ काम करेंगे, ठीक है, कि हम प्रॉपर एक उसको नाम यूजर आईडी दे देंगे और साथ में उसका नाम असाइन करेंगे, फिर बताएंगे इस यूजर आईडी का ये बंदा है, इस यूजर आईडी का ये बंदा है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। बताओ कैसे करेंगे। 5 एम्प्लॉइज बोला करने को, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ग्रुप ऑफ बंदों का मतलब हमें 5 बंदों का नाम चाहिए और वो कहीं स्टोर कराना, तो हमें पता है कि किसके साथ डील करेगा, ये एरे के साथ डील करेगा ये, ठीक है। चलो तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, एक एक स्टेप पे ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, पहला प्रोग्राम है, कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इतना कोई टफ भी नहीं होगा कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे 5 एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखा लेट emp इज इक्वल टू ये एम्प्टी एरे। क्या बना दी मैंने, एम्प्टी एरे बनाया, ठीक है। एम्प्टी एरे मतलब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है मुझे नहीं पता अभी तक, ठीक है। समझ गए। वो एलिमेंट के जो नाम है, मतलब 5 एम्प्लॉय का नाम जो मुझे रन टाइम पे लेने को बोल रहा है वो, ठीक है, रन टाइम पे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी एरे होता है, जो भी एरे की वैल्यू होती है, उसका इंडेक्सिंग का स्टार्टिंग नंबर कितना होता है, 0, और चलता कब तक है वो, हाँ जी, उससे ज्यादा किससे कम, ज्यादा कैसे, हम्म? नल तो वो हमारे काम का नहीं होता, वो तो कंप्यूटर की मेमोरी है, वो नल हमारे काम का नहीं होता है। अगर नल काउंट कर लेंगे तो फिर नल फिर अगला काउंट हो जाएगा। देखो ना, अगर बोला है 5 एम्प्लॉय की डिटेल लेनी है, तो हमारा जो एरे होगा ना, उसका इंडेक्सिंग पॉइंट कितना होगा, 0 to 4 होगा ना। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हो ना, उससे एक नंबर माइनस निकलती है वैल्यू, ठीक है। समझ गए। तो देखो ना, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि मुझे 0 से लेके कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है। 4 बंदों के मुझे नंबर जो इसके ऊपर क्या करवाने हैं, स्टोर करवाने हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि 0 से 4 चल रहा है, मतलब कोई चीज जो बार हो रही है। पहले एक बंदे का नंबर नाम लूंगा, फिर दूसरे का लूंगा, फिर तीसरे का लूंगा, फिर चौथे का लूंगा, है ना। ऐसे लूप में चल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है लूप कैसे लगता है। लूप लगता है, हम लगाते हैं लूप फॉर लूप से। फॉर लूप मैंने तुम्हें करवा दिया है। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन किसकी आएगी, इटरेटिव वेरिएबल। मैं लिखा लेट आई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है एरे का, 0, तो मैं लिख दिया लेट आई इज इक्वल टू 0। फिर आई लेस देन कब तक चलेगा, 5 तक। मैं लेस देन इक्वल नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लेस देन लिखा, मतलब इसे 4 तक ही चलेगा, 5 नहीं उठाएगा, क्यों, क्योंकि 5 तो इक्वल टू आई प्रॉपर्टी हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि यहाँ क्या कर दो, आई प्लस प्लस कर दिया, और इसके बाद क्या कर दिया मैंने, फॉर लूप की ब्रैकेट जो होती है वो शुरू कर दी शुरू। अभी सिर्फ एंटरिंग वाला काम होना है यहाँ पे। अगर तुम लोग हेडिंग देना चाहो तो ऊपर दे सकते हो यहाँ पे, इसके बाद हेडिंग, ठीक है। क्या है, एंटरिंग डिटेल्स, एंटरिंग डिटेल्स, ठीक है। हेडिंग नहीं देना, इसको कमेंट कर दो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। ये कर दिया यहाँ पे। अब देखो फॉर लूप में मुझे करना क्या है, मुझे यूजर से एक नंबर लेना है, मतलब नाम लेना है। जब मैं नाम लूंगा तो मुझे पता है नाम मैं कैसे ले सकता हूँ, प्रॉम्प्ट के थ्रू ले सकता हूँ ना। तो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू उसका नाम कैसे लूंगा, देखो ऐसे ले सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, जब ये प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी का नाम लूंगा तो वो किसी न किसी वेरिएबल में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं लिख दिया अंदर लेट, एक मैंने ए नाम का या फिर एन ए नाम का, मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया। उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, कोई भी एम्प्लॉय का नाम जो होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा, नंबर में तो होगा नहीं। मैं डायरेक्ट लिख दिया प्रॉम्प्ट मुझे पता क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट टाइप कैसी होती है, उसकी स्ट्रिंग ही होती है। प्रॉम्प्ट ले लिया और प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा मैं एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम, ठीक है, इस तरीके से। बाकी मैं टेक्स्ट फील्ड के थ्रू बताऊंगा कैसे करना है, एंटर नेम इस तरीके से, सेमीकोलन लगा दिया। जब ये नेम आ गया, ठीक है, मान लो कि मैंने एंटर करके लिख दिया, जैसे सपोज करो ये देखो मुझसे 5 बार मांगेगा अब ये नाम, ठीक है। मैं लिख दिया राम, ठीक है, मुकेश, राकेश, सोहन, रोहन, 5 नाम ले लेने इसमें, ठीक है। अब जो यहाँ पे ना हर एक वेरिएबल पे नाम ले रहा है ये, अब इस नाम को मुझे पकड़ के स्टोर कहाँ करवाना है, इस एरे के अंदर स्टोर करवाना है।
करवाना है ना, ठीक है। तो याद रखो तुम लोग, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब भी हमें एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, पुश ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। किस एरे के अंदर कराना, मुझे इस ईएमपी एरे के अंदर कराना है, ठीक है। तो मैंने कि जैसे तुम्हें नाम मिल जाए ना, तो क्या करो, ईएमपी वाला जो एरे है उसके अंदर एक पुश ऑपरेशन लगा दो। पुश ऑपरेशन लगा दिया, और पुश ऑपरेशन के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमें ऐड क्या करवाना है। तो हमें ऐड क्या करवाना है, जो नाम आ रहा है उठ के वो ऐड करवा देना है, ठीक है। तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। अब जैसे इतना सा करूंगा ना, सेव करके मैंने इसको इतना सा रन कर दिया, ठीक है। इतना सेव करके मैंने इसको रन कर दिया ना, अब ये 5 नाम मिलेगा मुझे, देखो 1 2 3 4 5 नाम ले लिए ना। लेकिन ये जो 5 नाम है ना, वो स्टोर हो गए होंगे कहाँ पे, यहाँ पे। प्रिंट करा के बताता हूँ तुम्हें मैं, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ईएमपी, ये देखो ए1 ए2 ए3 ए4 ए5, आगे ना 5 हो गए, 5 हो, ठीक है। तो दो अब बड़ी से नाम लिख के, तो मैं लिखा राम, राकेश, मुकेश, सुरेश, सोहन, रोहन, आगे आगे ना 1 2 3 4 5 ही नाम आ रहे हैं, क्लियर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके एरे के अंदर जो वो नाम डिस्प्ले जो वो हो रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या करना है, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है ऐसे करके, तुम्हें बड़ी ये सब प्रोफेशनल, तुम्हें प्रोफेशनल के साथ तुम्हें प्रिंट कराना है एम्प्लॉइज के नेम, जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय नेम इज दिस, है ना, सेकंड एम्प्लॉय नेम इज दिस, इस तरह तुम्हें प्रिंट कराना है, ठीक है। डाटा तो तुम्हारे पास आ चुका है, डाटा तो तुम्हारे पास स्टोर हो जा रहा है, यहाँ पे हो गया ना स्टोर, ठीक है। तो जो तुम्हारा एंटरिंग वाला लूप था ना, ये बड़ी से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना, बस हमें अब एक डिस्प्ले के लिए हमने काम करना है, ठीक है। तो यहां तक कितना, इस लूप ने मेरा क्या काम कर दिया कि इसने एंटरिंग वाली डिटेल थी तो बहुत ही बड़ी से करवा दी मुझे, ठीक है। अब डिस्प्ले कराना मुझे, तो डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे डिस्प्लेइंग नेम, डिस्प्लेइंग नेम, कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। अगेन लूप लगेगा, लेट i इज इक्वल टू, अगेन 0 सेट करना पड़ेगा, और i लेस देन 5 चलेगा, और i प्लस प्लस चल पड़ेगा, ठीक है। अब देखो प्रिंटिंग का काम कैसे होगा, प्रिंटिंग काम देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना, मुझे करवाना प्रिंट कि फर्स्ट एम्प्लॉय नेम इज दिस, है ना, सेकंड एम्प्लॉय नेम इज दिस, है ना। तो मेरे को समझ आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ना एक लाइन कॉमन ही आ रही है, क्या यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट एम्प्लॉय आएगा, लिखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए मैं क्या करवा सकता हूँ, इधर मैं ये प्रिंट करा सकता हूँ कि i प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो i 0 है, तो जब प्लस 1 आ जाएगा तो उसमें 1 आ जाएगा, देखो है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, 1 एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसके लिए मैं st लगा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय नेम इज, ठीक है। और इसके बाद आएगी वैल्यू, अच्छा फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि 1th 2th है ना, तो th लगा देते हैं सब पे, इस तरह से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब 1th एम्प्लॉय नेम इज दिस, है ना। और एम्प्लॉय का नेम कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय का नेम आएगा ईएमपी एरे से आएगा, और कौन से इंडेक्स से आएगा, जो फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम होगा ना वो कौन से इंडेक्स से आएगा, 0 से आएगा, है ना। तो 0 इंडेक्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, वो 1 से आएगा, उससे नेक्स्ट कब आएगा, वो 2 पे आएगा, फिर 3 पे 4 पे ना, ऐसे चलेगा। तो मुझे पता है कि अभी 0 की वैल्यू किसकी है, i की है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे i, कि एम्प्लॉय का जो भी i की वैल्यू है वो वाला नाम जो था प्रिंट करा दो, ठीक है। इतना सा करते ही ना मेरा प्रोग्राम जो होगा वो काम करने शुरू कर देगा। मैंने ऊपर कोलन लगा दिया, और ठीक है, इससे पहले मैं br भी ले लेता हूँ, br, ठीक है, सेव। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, फिर लिखा था मुकेश कुमार, फिर मैं लिखा मोहित शर्मा, और फिर क्या लिखूँ मैं, गीता ठाकुर, और फिर क्या लिखूँ मैं, फिर लिखता हूँ मैं मीना 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 राणा, बस इस तरह से। नहीं डिस्प्ले तो हुआ ही नहीं, ठीक है, हो गया।
हैं? बड़ी जल्दी बता दिया आपने तो। हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पूरे नाम लिख दिए याद करके, फिर बोल रहे हैं कि वो तो लिखा ही नहीं है। राम कुमार मुकेश शर्मा, फिर राकेश राव और गीता ठाकुर, और एक और आ रहा है सीमा देवी। ठीक है, आगे बन के आगे ना इस तरह से, वन एम्प्लॉई नेम इज राम कुमार, सेकंड एम्प्लॉई नेम इज मुकेश कुमार, थर्ड एम्प्लॉई नेम इज राकेश राव, फोर्थ एम्प्लॉई नेम इज गीता ठाकुर, फिफ्थ एम्प्लॉई नेम इज सीमा देवी। आगे बन के, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप लोग जो वो एरे के साथ डील कर सकते हैं। एरे जो होते हैं वो हमेशा काम जो करते हैं, चाहे तुमने उसका डाटा एंटर कराना है चाहे उसका डाटा डिस्प्ले कराना है, एरे हमेशा काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ लूप्स के साथ। ठीक है, क्योंकि लूप ही होते हैं जो उसको कंटिन्यूसली एक रूटीन में चलाते हैं, और उस रूटीन का यूज करके वो उसकी वैल्यूज को एंटर करते हैं अलग इंडेक्स के ऊपर, और फिर उन्हीं वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवाते हैं अलग इंडेक्स के ऊपर। क्लियर हो गया? समझ गए? जब भी एरेज का यूज करना है वो तुम लोगों ने लूप के साथ ही यूज करना है। क्लियर हो गया? समझ गए? अच्छा, यहाँ पे ना इसके साथ तुम्हें क्वेश्चन क्या मिलेंगे करने को, एक क्वेश्चन छोटे से प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें मैं। एक दो बार में चेक करने दो, गूगल पे कोई अच्छे से क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आप लोगों ने ना, हाँ ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाएंगे। फंक्शंस कौन से हैं, पीडीएफ देख लेना तुम लोग ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए टास्क है और खुद करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करवाऊंगा कल, ठीक है, आज नहीं कल करवाऊंगा। कहाँ है, चेक करने दो मुझे एक बार। इजी हो जाना चाहिए ऐसे तो। ठीक है, लिखो, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 numerical values, 10 numerical values at runtime in an array, and after entering and after entering numbers, filter even numbers, filter even numbers from it and display them। ठीक है, बस ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई भी 10 नंबर का आपने एक एरे बनाना है, ठीक है, उस एरे में से आपने जो उसके बीच में जो भी आपने इवन नंबर लिखे वो फिल्टर करने, और फिल्टर करने के बाद उन नंबर्स को जो था प्रिंट करा देना, बस इतना सा काम है। ठीक है, फिल्टर इवन नंबर्स फ्रॉम इट एंड डिस्प्ले देम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कल मिलेगा। क्लियर हो गया? तो खुद के लिए चैलेंज है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, लेकिन चैलेंज खुद के लिए ही कि किसी भी तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, अपने दिमाग से बना बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। ठीक है, चाहे आधा घंटा लगाओ चाहे 1 घंटा लगाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं तो समझ जाऊंगा तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट कहाँ चुराया है। ठीक है, जितना अपने दिमाग का बना बनाया कॉन्सेप्ट दोगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैंने हाइड कर दी है ना, वो देखना तुम लोग देख पाता हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ तुम लोग लगा पाओगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैं लिखा है कि एंटर 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज एट रन टाइम इन एन एरे एंड आफ्टर एंटरिंग नंबर्स फिल्टर इवन नंबर्स फ्रॉम इट एंड डिस्प्ले देम। क्या बोल रहा है कि
जो तुमने नंबर एंटर किए ना उसमें से फिल्टर करो इवन नंबर करो, उन नंबरों को क्या करो डिस्प्ले करा दो। ठीक है, तो जो झोल है ना वो यहीं पे ही है। क्या झोल है, तुम्हारे पास एक एरे तो बना होगा जिसमें तुमने 10 नंबर ले रखे हैं, लेकिन तुम्हें ना एक और एरे भी चाहिए, एक फिल्टर एरे, मतलब तुम्हें एक सेकंड एरे भी चाहिए, वो भी एम्प्टी एरे होना चाहिए। और उस एरे के अंदर तुमने सिर्फ कौन कौन से नंबर डालने हैं, जो इस एरे के इवन नंबर होंगे वो तुमने उसके अंदर डाल देने हैं। और जैसे वो उस नए एरे के अंदर तुम्हें नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे इवन ही होंगे, तो जब वो सारे नंबर इवन ही होंगे तो फिर तुम उसको कह सकते हो कि एक एक करके उनको तुम प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, ये इकट्ठा भी करा सकते हो हेडिंग देने के बाद कि इवन नंबर्स इन दिस एरे इज दिस, है ना। ओरिजिनल एरे प्रिंट करा देना, उसके नीचे तुमने बता देना कि इवन नंबर्स इन द एरे इज एज फॉलोज। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो यही था कि तुमने यहाँ पे दो एरो का यूज करना है। ठीक है, एक एरे में तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी सारी सारी जो तुम एंटर करवाओगे, तो दूसरे एरे में जो होगा तुम्हारा फिल्टर जो इवन नंबर होंगे वो आ जाएंगे, फिर इन्हीं नंबर्स को तुम जो था वो डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, समझ गए। इवन नंबर कैसे फाइंड करने हैं तुम्हारे पास लॉजिक पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इवन नंबर हम कब से करके आए, हम लूप्स में पढ़ा, फिर हमने वहां पे पढ़ा। ठीक है, समझ गए। तो ट्राई करो, होगा तब भी अच्छा है, नहीं होगा तब भी अच्छा है, क्योंकि कल तो मैं करवा ही दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए। अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोगों ने जो इस क्वेश्चन को अचीव करना है। क्लियर हो गया, समझ गए। ठीक है, तो जाओ। और फंक्शन ना सारे याद कर लेने जो भी आपको भेजे हैं मैंने। ठीक है।